नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः काहे आते भये अरहंतादि महान। आत्मा को अगर पर्यायर्थिक से देखेंगे तो वर्तमान पर्याय में मलिनता है, सिद्ध भगवान की तरह निर्मलता नहीं है। पर्याय में मलिनता है और नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो फिर संसार में क्यों है? अगर मलिनता नहीं है तो संसार में क्यों है? दुखी क्यों है? आकुलित क्यों है? आप बाहर के साधनों से अगर कहें तो ये बात मिथ्या है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान। ऐसा नहीं है कि धन के अभाव में दुखी है तो धन होने पर सुखी होना चाहिए। अगर धन के अभाव में दुख है तो धन के होने पर सुखी होना चाहिए, लेकिन नहीं, निर्धन भी दुखी और धनी भी दुखी। इसका मतलब है दुख से इनका संबंध नहीं है। धन का, धन सुख दुख का कारण नहीं। मोही दुखी और ज्ञानी सुखी, ये नियामक रूप है। जितने भी मोही मिलेंगे दुखी ही मिलेंगे, जितने भी ज्ञानी होंगे वे सुखी ही होंगे। ये नियम रूप का अंतरंग कारण है, वास्तविक कारण है। लक्षण पढ़े होंगे जब आपने, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष कहे, और इन तीन दोषों से रहित लक्षण को निर्दोष लक्षण कहा। तो ये निर्दोष लक्षण है, इसमें कारण विपर्य भी नहीं आएगा। ज्ञान सुख का कारण है, ज्ञान सुख का ही कारण है। अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धिपाद में कह रहे, देखो रत्नत्रय तो मुक्ति का मार्ग ही है। जो रत्नत्रय के धारकों को भी स्वर्ग आदि में देव पद मिलते हैं, इंद्र पद मिलते हैं, अहमेंद्र होते हैं, यह उनके शुभयोग रूपी अपराध का फल है। जैसे घृत शीतलता को ही उत्पन्न करता है, लेकिन जो घृत से जलना कहते हैं, घी से जल गए, उस घृत के साथ में अग्नि का संयोग है। जलाना अग्नि का कार्य है, घी का कार्य नहीं। घी के साथ अग्नि संयुक्त है, इसलिए वो घी से जले ऐसा कहा जाता है। पानी के साथ संयुक्त है तो पानी से भी जले। पानी से क्यों जलेंगे? कि पानी के साथ अग्नि संयुक्त है, वो अग्नि जलाने वाली है। और किस अनुपात में जलेगा? जितने अनुपात में पानी के साथ अग्नि है। हल्के गर्म से तो बिल्कुल मामूली, और तेज गर्म से एकदम जल जाएगा। वो खौलता पानी पड़ जाए तो तुरंत जल जाएगा। इसका मतलब है पानी से नहीं जलती,
अग्नि से ही जलती है। तो जो बंध होता है ज्ञानी को भी, वह जितने अंशों में राग द्वेष के अभी परिणाम बाकी हैं, शेष रह गए हैं, उससे बंध होता है। ये नियम रूप कारण है। क्या? राग से बंध ही होता है। ज्ञानी का राग भी बंध का ही कारण है। ज्ञानी को अनंतानुबंधी राग नहीं है, मिथ्यात्व राग नहीं है, अभिप्राय में राग नहीं है, इसलिए उसे अनंत दुख का कारण रूप बंध भी नहीं है। लेकिन जितना राग है उतना बंध है। अगर ज्ञानी के राग से बंध न माना जाए तो क्या दोष आएगा? तीर्थंकर कौन बनेगा? तीर्थंकर प्रकृति, ज्ञानी कोई बंधेगी? तीर्थंकर ज्ञानी ही होंगे। तीर्थंकर कौन होगा? अमेंद्र कौन बनेगा? इंद्र कौन बनेगा? इंद्र अहमेंद्र आदि के पद ज्ञानी को ही मिलते हैं। आप देखो लौकिक में भी जो याचक हैं उनको उत्कृष्ट भोजन नहीं देते आप। उत्कृष्ट भोजन किनको देते हैं? जो याचक नहीं है, जो भोजन के लिए नहीं, क्या भोजन के लिए साधु पद को अंगीकार नहीं किया, साधना के लिए भोजन है, भोजन के लिए साधना नहीं है। जब वे साधु आहार के लिए आते हैं तो उनको उत्कृष्ट आहार देते, भक्ति पूर्वक आहार देते, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते, अपने को धन्य मानते, आहार देते। और याचक आया उसको कैसा, अगर कुछ देंगे भी तो कैसा देंगे? निकृष्ट। ऐसे ही जो रागादिक भाव से के वशीभूत होकर के भोगों की याचना करता है, कामना करता है, ऐसे जीव को पुण्य भी बहुत हल्का बनता है, भोग भी काम मिलेंगे, कुछ नहीं। लेकिन जो भोगों का वांछक नहीं है, निर्वांछक अंग का धारक सम्यक दृष्टि है, राग के अंश को भी जो उपादेय नहीं मानता है, ऐसे ज्ञानी को जो बंध भी होगा पुण्य का, उत्कृष्ट पुण्य, उसे भोग भी उत्कृष्ट मिलेंगे उनको। मलिनता का मतलब है मोह राग द्वेष के परिणाम। सौच धर्म के प्रसंग में आपने पढ़ा होगा, शरीर की अशुचिता क्या होती है? शरीर की अपवित्रता, नव मल द्वार भरे जिंद भरे हैं भीतर, देखत ही गिनाव है। शरीर की अशुचिता, शरीर की मलिनता। और आत्मा की मलिनता क्या है? ये मोह राग द्वेषादि भाव, ये आत्मा की मलिनता। आपकी बाल बोध की कक्षा चल रही है, बाल बोध में पढ़ा होगा, जिस प्रकार धूल मट्टी आदि वस्त्रों को मलिन करती है, ऐसे ये क्रोधादिक भाव आत्मा को मलिन करते। आत्मा को मलिन करते हैं का मतलब है आत्मा स्वयं इन क्रोधादिक भाव रूप परिणमित होती, यही उसकी मलिनता है। क्रोधादिक कुछ और हैं और आत्मा को मलिन करते ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं क्रोधादिक रूप परिणमित होता है, यही उनकी मलिनता है।
लौकिक में आप कह देती हो आज परिणाम खराब हो गए, मलिन हो गए, आज उपयोग मलिन खराब हो गया। कहाँ हो गया उपयोग? पर में। ये अशुद्धता कहाँ से आई हुई है? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। दोपहर को एक भाई बैठे, कुछ रहता होगा विकल्प संकल्प, विकल्प तो होते ही हैं लौकिक में। हमने कहा देखो भाई, चिंता करने से काम नहीं, उपाय तो करो। बाकी चिंता करने से तो कोई लाभ नहीं, चिंता करके क्या कर पाओगे? तो बोले चिंता करते नहीं है, चिंता तो अपने आप होती है। यानी चिंता स्वभाव थोड़ी। जब हम पर की ओर देखते हैं और असमर्थ देखते हैं पर को, तब चिंता होती है। ये पहले चर्चा चल चुकी। देखो, जब तुम छोटे थे, असमर्थ थे, तब तुम्हें नहलाने धुलाने खिलाने की चिंता माँ को होती थी। अब कहाँ चिंता होती? अगर तुम्हारी माँ से कहे भी कोई, क्यों नहाना नहीं है उसको, नहलाना नहीं है, अरे वो तो नहा लेगा। उठाना नहीं है, क्यों उठ जाएगा? चिंता असमर्थ की होती है। और इस बात को समझो कि कोई भी वस्तु अपना परिणमन करने के लिए असमर्थ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपना परिणमन करने के लिए समर्थ है, सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य का नाम ही आपकी भाषा में, बालबोध की भाषा में वस्तुत्व गुण। जितनी वस्तुएं हैं उतना वस्तुत्व गुण, उतने ही वस्तुत्व गुण है। प्रत्येक वस्तु में अनादि से अनंत काल तक, थोड़े समय के लिए नहीं, अपने कार्य को करने की परिणाम की सामर्थ्य है। आप क्या समझते हो? गाते हो भगवान होने की शक्ति है मुझ में। सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक परिणमन करने की आप में सामर्थ्य है। अपनी सामर्थ्य को पहचानो। एक मुनराज हुए, आप जानते होंगे, वो चित्र बना है, विष्णु कुमार मुनराज हुए। हस्तिनापुर में 700 मुनराजों के ऊपर, अकंपनाचार्य आदि के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। विष्णु कुमार इस मुनराज, इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, उनमें है सामर्थ्य। पहुंचा महाराज, 700 मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो भाई हम क्या करें? बोलो। आपको विक्रिया रिद्धि है, उन्हें पता ही नहीं। जैसे अंतर्मुखी मुनराज को बाहर की रिद्धियों की पता नहीं है, ऐसे बहिर्मुखी आत्माओं को अंतर के वैभव की पता नहीं। महाराज आप सर दूर कर सकते हैं, आप में विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि है। हम अक्रिय रिद्धि को, निष्क्रिय रिद्धि को तो जानते हैं। एक निष्क्रियत्व नाम की शक्ति आत्मा में है कि नहीं? अमूर्त शक्ति, अकर्तत शक्ति, अभोक्तत शक्ति, निष्क्रिय शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति है। आत्मा शुद्ध नय से देखा जाए तो कोई भी क्रिया होती रहे, निष्क्रिय का निष्क्रिय रहता है। उस स्वयं उस क्रिया रूप, उस कार्य रूप परिणमित होते हुए भी शुद्ध नय से देखें, स्वभाव से देखें, तो स्वभाव से देखें तो आत्मा उस क्रिया रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ है।
आपको आश्चर्य होगा सुन करके, सोना आभूषण रूप नहीं हो गया और सोना ही आभूषण रूप हुआ। ये जैन दर्शन अद्भुत है, अज्ञानियों को आश्चर्य उत्पन्न करता है, ज्ञानियों को आनंद उत्पन्न करता है। सोना आभूषण रूप ही सोना ही हुआ है। 2 दिन पहले स्वर्णकार को सोना दे करके आए, हमारा ये बढ़िया था, मुकुट बना देना, विधान है बना देना, तैयार कर लेना, ठीक बन जाएगा। 2 दिन बाद आप गए, हमारा मुकुट का उसने दे दिया, लो आप मुकुट। ये तो मुकुट है भैया, हम सोना दे गए थे, वो सोना कहाँ है? बोले यही तो है, सोना यही तो है, सोना ही मुकुट रूप परिणमित हुआ है। लेकिन फिर भी सोना मुकुट रूप सर्वथा नहीं हो गया। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत को अगर दृष्टि में रखते हुए बात करें तो कैसे करोगे? सोना सोना रहते हुए मुकुट रूप हुआ है, और सोना मुकुट रूप होते हुए भी सोना ही रहा है। सोना पीला है, मुकुट पीला है, सोना चमकदार है, मुकुट चमकदार है। सोने की गुणों का अभाव नहीं हुआ, सोने का अभाव नहीं। ऐसा नहीं है मुकुट बनाया सोने का, मुकुट कोई मिट्टी का हो गया हो। और देखो उस मुकुट के कुछ दिन बाद जीर्ण हो जाएगा वो मुकुट, और उस मुकुट का कोई दूसरा आभूषण बनेगा। मुकुट का नाश हो गया कि नहीं? लेकिन सोने का तो नाश नहीं हुआ। मुकुट के नाश के साथ स्वर्ण का नाश नहीं होता। सोना त्रिकालवर्ती है, मुकुट बनने से पहले भी सोना था, मुकुट बनने के समय भी वो सोना ही रहा, और मुकुट का व्यय हो जाए, अभाव हो जाए, तो भी वो सोना का सोना रहे। पंडित बनारसी दास जी ने सोने का दृष्टांत दिया है आत्मा को समझाने के लिए। आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। ज्यों कल धोत सुनार की संगत, ज्यों कल धोत माने जानते ही हो सोना। ज्यों कल धोत सुनार की संगत, भूषण नाम धरे बहु होई, कंचन ता न तजय कबहू, सो वही फिर ओट के कंचन होई। ये तो आपकी आदत पड़ गई है, जब वो बिस्कुट के रूप में है तो वो सोना कहते हो उसको, डली के रूप में तो सोना कहते हो, और उस रूप में है तो उसको मुकुट कहते हो, हार कहते हो, कड़ा कुंडल। ये बोलने की भाषाएं हैं। इससे भी आपको एक सिद्धांत बताया था, जो व्यवहार होता है वो पर्यायों के आश्रित होता है, लेकिन कीमत मूल वस्तु की होती है। सोना कहाँ पहनोगे? बोलो, यहाँ लगाओगे सोने की डली, कि यहाँ लटकाओगे, कि यहाँ पहनोगे? कहाँ क्या करोगे सोने का? सोना कहीं नहीं पहनोगे। हार यहाँ पहनोगे, कड़ा यहाँ पहनोगे, मुकुट यहाँ पहनोगे, सबके अपना अपने स्थान है, लेकिन सोना कहाँ पहना जाएगा? कहीं नहीं। लेकिन कीमत किसकी होगी? चूक मत जाना, हमने पहले भी पूछा था, आज भी चूक मत जाना। एक 15 तोले का हार है, कीमत बताओ। काय का हार है? हार की कीमत थोड़ी होती है। कागज का हार तो कीमत क्या है? 2-4 रुपए में आ जाएगा। और इमिटेशन का हार है उसकी कीमत, और चांदी का हार है उसकी कीमत, और सोने का हार है तो उसकी कीमत। अरे हार की कीमत ही नहीं है।
जिसका वह हार है उसकी कीमत है, कीमत सोने की है। आप अपनी कीमत पहचानो, पर्याय की कीमत से मत नाकते रहो। हमारे पास कितना वैभव है, पर्याय में मत देखो, स्वभाव में देखो। कोई भी करोड़पति व्यक्ति करोड़ों जेब में रख के नहीं फिरता है, उसकी तिजोरी में है, बैंक में है। और फिर भी 1 रुपया जेब, अरे जेब ही नहीं है, धोती दुपट्टा पहन करके पूजा कर रहे, उस समय भी करोड़पति है। सेठ जरा पीछे आ जाना, आप आओ। सेठ का व्यवहार होता है उसके साथ के नहीं। और कोई बोली बोलने का प्रसंग है तो वो अलग खड़े हो जाए, कहे सेठ जी आप कैसे खड़े? बोले भैया पैसा नहीं है। पैसा मांग कौन रहा है? आप तो बोलो ना। और वह भी निशंक होकर के बोल रहा है 50,000 25,000 बोल रहा है तुम्हारे पास के नहीं? कैसी बात करता है कि नहीं? माने उसके पास है कि नहीं? धन में वह नहीं है, लेकिन धन उसके पास है। धन अलग है लेकिन है। आप पर्याय में हमारे पास शक्ति नहीं है ये क्यों सोचते हो? स्वभाव की शक्ति को पहचानो, स्वभाव की सामर्थ्य को पहचानो। स्वभाव की सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्यवान स्वभाव को पहचानो। सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक प्रकट होने की सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है, और तुम कह रहे हमें समझने की शक्ति नहीं है, सम्यक दर्शन की शक्ति नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? और भगवान होने की शक्ति है और इंसान बनने की शक्ति नहीं है, उल्टा बोल रहे हो। भगवान होने को तुमने सरल मान लिया, इंसान होने को कठिन मान लिया। भगवान बनने की बातें कर रहे हो और इंसान बन नहीं पा रहे। दया परिणाम जाने कहाँ चले गए, ईमानदारी जाने कहाँ चली गई, जिम्मेदारी जाने कहाँ चली गई, और भगवान होने की बातें कर रहे हो। सोचो, जिस आत्मा को हम एकांत पर्याय दृष्टि होने के कारण सर्वथा मलिन मान रहे हैं, अज्ञानी, हम तो अज्ञानी हैं। अरे एक बार शुद्ध नय के पक्ष में आ जाओ, तुम्हारे पास ये नय है कि नहीं है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और ऐसा ज्ञान स्वरूप जिसके आश्रय से ज्ञान होता है, जिसके आश्रय, जिसको जाने बिना आत्मा अज्ञानी कहलाता है, और जिसको जानने पर आत्मा ज्ञानी होता है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा अभी वर्तमान में है। अरे सोना क्या है? जिससे कड़ा कुंडल मुकुट के सब आभूषण बनते हैं अपने, वो सोना है, मूल वस्तु। इस शुद्ध नय को समझाने के लिए समय सार जी की 14वीं गाथा में 5 तरीके से की। अगर वर्तमान पर्याय को देखा जाए तो कर्म बंधन है, बंध रूप परिणाम है। कर्म बंधन है तो बिना तुम्हारे परिणाम के तो नहीं होगा। देखो, सवेरे वाली बात भी याद रखना। कोई भी प्रसंग हो, नंबर 1 मेरे में नहीं होगा। द्रव्यान योग मेरे में नहीं है, बाहर है। करणान योग मेरे उदय के बिना तो नहीं होगा। चाहे कोई गाली दे, चाहे प्रशंसा करे, चाहे अनुकूलता बने, चाहे प्रतिकूलता बने, ये अनुकूलता प्रतिकूलता मेरे में नहीं है। नंबर 1 द्रव्यान योग हो गया। नंबर 2 मेरे उदय के बिना तो नहीं है। हमने जो बोया है वही हमें काटना होगा। जैसे हम बोले हैं, क्यों रे तू रे,
जाने अपनी ठसक में जाने कैसे कैसे बोले होंगे कभी किसी से, आज सुनने को हमें मिला। कभी सिंहाधिक सैनी व क्रूर निवल पशुवत खाए हुए, और कभू आप भयो बलहीन सबलन पर का। चलो चलो हटो यहां से, आज तुमसे कह रहा हटो यहां से। अब उस अंतर क्या हो गया? अब क्यों तकलीफ होती है? पाप करते समय तुमको कुछ नहीं लगता, बड़ों की अभिनय करते समय तुम्हें कुछ नहीं लगता। हम क्या कर रहे, हम क्या कर रहे? और जब तुम्हारी अभिनय होती तो तुम्हें कष्ट होता है। जब छोटा तुम्हारी बात नहीं मानता, एक बच्चा आया लगभग 12 वर्ष का, उसकी माँ बोली ये बच्चा बड़ों की बात नहीं मानता, वैसे अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, सब बातें हैं, लेकिन बड़ों की बात बिल्कुल नहीं मानता। हमने बेटा अगर तुम्हारा छोटा भाई है और तुमसे छोटा भाई तुमसे तुम्हारी बात न माने तुम्हें कैसा लगेगा? बोले बुरा लगेगा। कैसे नहीं माने? तो फिर अब समझ लो आप, जब तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी बात नहीं माने तो तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम अगर पापा की बात नहीं मानोगे तो उनको कैसा लगेगा? लेकिन हम नहीं मानते तो हमें कुछ नहीं लगता, और हमारी कोई नहीं मानता तो हमको बुरा लगता है। कर्म बंधन है, और कर्म बंधन अपने आप तो हो नहीं गया, परिणाम से हुआ है। तो पहली बात मेरे में नहीं है, दूसरी मेरे कर्म के उदय के बिना तो नहीं हो रही है कोई भी घटना है। अरे रोटी भी बिना कर्मोदय के नहीं मिलेगी, साता का उदय होगा तो मिलेगी, बाद वही सब लोग रोटी खाएंगे तुम्हें नहीं मिलेगी। बीमार हो गए अब तुम्हें कौन रोटी देगा? और तुम खुद ही मना कर दो, भूख नहीं है, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया आज रोटी मत खाना, और सब पूरी खा रहे। घर है इससे कोई मतलब थोड़ी है, ये थोड़े ही है घर में रोटी मिलती है बाहर नहीं मिलती। अरे बाहर भी मिलती है उदय हो तो, और आपका उदय हो तो घर में भी नहीं मिलती। सवेरे क्या दृष्टांत दिया था? पुण्य का उदय हो अंतराय का क्षयोत्सव हो तो कांतार चर्या, जंगल में भी विधि मिल जाती है और जंगल में भी आहार हो जाता है, जहाँ कोई श्रावक नहीं। बढ़िया कोई दृष्टांत याद है आपको जंगल में चर्या होने का? राम का तो है ही, वो तो सवेरे बताया था। बहुत आ गए, लेकिन अभी वर्तमान के बताओ। चंद्रगुप्त राया भद्रबाहु स्वामी के साथ गए साधु होकर के, गुफा में समाधि कराने की तैयारी करने लगे। गुरु बोले भद्र जाओ आहार के लिए जाओ, चर्या के लिए जाओ। साधु का ये नियम है, या तो उपवास करे या चर्या करे, दो तो करेगा ही। मिले नहीं मिले अलग बात है, जाओ चर्या कर, जाओ चर्या। चंद्रगुप्त मुनिराज चर्या के लिए निकले। वहां क्या था? देखा एक मेज पर भोजन रखा है, थाली रखी है, देने वाला कोई है नहीं। देख करके लौट आए। महाराज भोजन तो था लेकिन कोई देने वाला नहीं था, सो मैं लौट आया और उपवास ग्रहण कर लिया। बोले भद्र भद्र, अच्छा किया तुमने। दूसरे दिन गए, अकेली स्त्री एक खड़ी थी, देवी देव स्त्री का रूप बना दिया, खड़ी अकेली स्त्री खड़ी। वे लौट आए, गुरु महाराज से कहा महाराज आज ऐसी विधि बनी। बोले तुमने व्रतों की छाया भी मलिन नहीं करी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुमने व्रतों की छाया भी मलिन नहीं करी। अकेली स्त्री के साथ आहार कैसे लोगे तुम जंगल में?
लौट आए, बहुत अच्छा किया। तीसरे दिन गए, उनकी आहार की विधि मिल गई। अब रोज जाते थे, रोज विधि मिलती थी। भेद तब खुला जब वे मुनराज लौटे और उन एक कमंडल वहां लटक रहा था पेड़ से। अरे ये देवों की क्रिया थी, धन्य है जिनकी देव भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रायश्चित ग्रहण किया। देवों के हाथ का आहार अवृत्ति है, असंयमी है, और महाव्रती अनुव्रती के हाथ का आहार ग्रहण करते हैं, तब तो अनुदिष्ट आहार होता है। अवृत्ति के उसको आहार कैसे दिया? तो मेरे में नहीं है। नंबर 3 चरणान योग मेरे संक्लेश करने के लिए नहीं हुई है। ये चश्मा नहीं मिल रहा, काय के लिए कि संक्लेश कर रहा हूं, इन्होंने यहाँ रख दिया। इसलिए यहाँ नहीं रखा है कि तुम संक्लेश करते हो। कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, कैसे रखते हो, किसने रख दिया? अरे रख जाएगा, मिल जाएगा, घबराओ मत। जितनी भी घटनाएं घटती हैं, बैराग का निमित्त भी बना सकते हो आप, और कसाय का निमित्त भी बना सकते हो। एक स्त्री ने भोजन बनाया, नमक डालना भूल गई। पति आया, भोजन कर गया, उसको बड़ा वैसा लगा कि देखो नमक की कह नहीं सकती थी। उसने दूसरे दिन भी नहीं डाला। पति ने भोजन कर लिया। बोले भोजन कैसा था? स्त्री बोली भोजन कैसा था? क्या ठीक था भोजन? कैसा क्या था? बोले कुछ कि हाँ नमक नहीं था ना, तो कह नहीं सकते थे तुम? नमक नहीं था तो तुम कह नहीं सकते थे? बोले भैया हमने ये सोचा कहीं अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो बिना नमक का भोजन करना पड़ेगा। अभ्यास हो जाते, कोई बात नहीं। किसी दिन नमक नहीं मिला तो कोई बात नहीं। माने उसको हमने कैसे ग्रहण कर दिया उसने? अगर हम कोई बीमार हो गए और नमक की चर्म रोग हो गया, नमक ने बंद कर दिया डॉक्टर ने, तो क्या होगा फिर? बिना नमक का भोजन कराओगे कि नहीं कराओगे आप? कोई बात नहीं। पशु कौन सा नमक खाते अलग से? और भोजन में नमक स्वाभाविक रूप से होता है, आप जानते हो। लवण साल्ट होता है उसमें। विचार करो, उसी को हम बैराग का निमित्त बना सकते, उसी को शोक का निमित्त बना सकते। बैठे रहें, शोक करते रहें, या विरक्त होकर के अपने काम में लगे रहें। एक आपको मालूम है ब्रह्म गुलाल नाम के कवि हुए, उनका चरित्र लिखा हल्ल कवि ने, वो क्या नाम, छत्रपति कवि ने। छत्रपति कवि ने उनके चरित्र लिखते हुए कहा, उन ब्रह्म गुलाल के पिता थे, पिताजी ब्रह्म गुलाल के। एक घटना में वो बाहर गए हुए थे, लौट करके आ रहे थे तो उनके घर में आग लग गई थी और सब कुछ स्वाहा हो गया। चेतन अचेतन इतनी जोर की आग लगी, सब स्वाहा हो गया। रास्ते में उनको किसी ने बताया, भैया तुम्हारे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट गया, कुछ नहीं बचा, आग लग गई, बर्बाद हो गया सब कुछ। मालूम है हल्ल ने क्या बढ़िया उत्तर दिया? छत्रपति कवि वहां लिखते हैं, हल्ल जी बोले
जो हम हैं तो हैं सब लोग, कौन काज कीजो अफसोस। अरे हम हैं तो सब हैं, हम नहीं हैं तो सब बचेगा तो क्या करेंगे। केवल पुण्य के उदय का अभिमान करना मत सीखो, पुण्य के उदय से भेद ज्ञान भी रखो, यह ध्रुव है, और समय रहते उसका सदुपयोग करना भी सीखो। अभी कहा होगा सभी दो वृंद में, पुण्य का उदय है, हमारा तो बहुत पुण्य का उदय है। 3 टाइम हमारे मंदिरों में प्रवचन होती है। बोले हम जाते हो तो क्या, हम नहीं जाते तो का फायदा क्या। जब हम उस प्रवचन में पहुंचते ही नहीं है तो हमें क्या लाभ होगा। 3 टाइम हो जाए, 2 टाइम हो जाए, 4 टाइम हो, उससे फर्क क्या पड़ेगा। और सेठ जी ने विद्वान रखा एक, बच्चों को पाठशाला पढ़ाने के लिए सेठ जी भी बैठ जाते थे, विद्वान के साथ चर्चा भी करते थे। महीने 2 महीने में ढीले हो गए बच्चे, पढ़ने के लिए कम आने लगे। पंडित जी बोले सेठ जी अब चलें, कोई आता जाता है नहीं खास, 2-4 बच्चे आ जाते, अच्छा नहीं लगता हमको, तनख्वाह लें हम अपनी और रहें और कुछ नहीं। बोले सेठ जी, बोले पंडित जी जिस दिन हम नहीं आए स्वाध्याय में उस दिन ये कहना। अरे जब हम आ रहे हैं और आप सुना रहे, हम सुन रहे, अब का मतलब। सेठ जी बोले जिस दिन स्वाध्याय में हम नहीं आए उस दिन ये बात कहना, हम जाले। तात्पर्य ये है, ये जीव ने अपनी कीमत नहीं पहचानी। भीड़ को देख देख करके खुश होता है, अपने को देख देख करके खुश नहीं होता। संसार में खोने का मतलब समझ गए थे। इस भीड़ में ये मत भूल जाना हम अकेले हैं। अरे निश्चय की बात नहीं है, व्यवहार से भी आप अकेले हो। आपके कर्म का उदय आए तो आप ही अकेले भोगोगे, कोई बांटेगा नहीं इसमें। आपको कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ का वेदन आप ही करोगे, जी नहीं करेंगे। क्या करें, बांटते नहीं कि बांट सकते नहीं, बांट सकते नहीं, बांटना चाहे तो नहीं बांट पाएंगे। कभी कभी माँ ऐसा सोचती है मोह के कारण से, ये बीमारी मुझको लग जाए। अरे तुमको कैसे लग जाए, उसने किया है पाप, तुमको कैसे हो, नहीं कर सकते। स्वयं राग करके स्वयं भी दुखी हो जाओगे, लेकिन वो उसको नहीं बांट पाओगे। तो कोई भी घटना तुम्हें परिणाम मलिन करने के लिए नहीं हो रही है। आज ठंड बहुत पड़ी, 2 दिन ठंड बहुत पड़ गई, संकलेश करने के लिए थोड़ी ही ठंड है। उस समय भी अगर अपन आत्म योगी उससे ज्यादा ठंड में भी आत्म ध्यान कर रहे होंगे। शीतकाल दरिया के किनारे बंद बैठे पैक में नहीं, शीतकाल दरिया के किनारे अपना ज्ञायक रूप संवारे, अपना स्वरूप संवारे। हम ये कह रहे हैं कि ये कोई संकलेश करने के लिए नहीं है। किसी ने गाली दी, हंस करके टाल सकते हो और भिड़ भी सकते हो। मुनराज पर उपसर किया उन्होंने तो क्रोध नहीं किया, तुम क्रोध कर लो। अरे तुम पढ़ करके ही क्रोध कर लो। अभी जी रावण बड़ा दुष्ट था, और सीता ने और राम ने कभी रावण में दुष्टपने की कल्पना नहीं करी। सीता ने और रावण ने, वो राम ने रावण में दुष्ट बने की कल्पना कहाँ की। और तुम बहुत दुष्ट है, वो मारा, वो मारा, वो मारा, माने रौद्र ध्यान करो।
रावण का जिस दिन वध करते रामलीला में, कितना फट 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 और खुशी मनाते कितनी। भैया ये संकलेश करने के लिए नहीं है, ये कुछ सीखने के लिए है। अगर तुमने ऐसा पाप नहीं छोड़ा तो तुम भी ऐसे ही मर जाओ। रावण ने केवल मन का पाप किया था, वचन और काया के पाप को करने वाले सोचो, वचन और काया के भी पाप को करने वाले सोचो तो सही। उसने केवल मन का पाप किया था। अरे मन से पाप ही होते हैं, वचन और काया से तो उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनकी नैमित्तिक क्रिया होती है। वचन और काया की क्रिया को पाप कहना उपचार का कथन है, व्यवहार न्याय का कथन है। पाप तो तुम्हारी परिणामों में है। तो ये घटना संकलेश करने के लिए नहीं है, अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। परीक्षा है, रोने के लिए थोड़ी ही, आगे बढ़ने के लिए। विद्यार्थी की परीक्षा होती है, रोने के लिए है कि आगे बढ़ने के लिए? या तो तुम बिना पढ़े फेल हो जाओ परीक्षा में और उसी में पड़े रहो और रोते रहो, दूसरों को दोष देते रहो, या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करके आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही हर प्रसंग प्रसंग में हमारी परीक्षा हो रही है। यहाँ अगर या तो कसाय करके नया बंध बांधो और नहीं तो कर्म की निर्जया करके आगे बढ़ जाओ, या तो उसी प्रसंग में भेद ज्ञान करके समता भाव धारण करो, आगे बढ़ो, और नहीं तो संकलेश करके फिर नए बांध लो। कल्याण योग कहता है ये संकलेश करने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं है। स्वयं राग द्वेष करे और स्वयं दुखी होवे और पर को दोष देवे, ये उसी का दोष है, पर का दोष नहीं। और तुम्हारी कितना सा कष्ट है, महापुरुषों के उपसर्गों को याद करो जरा, महापुरुषों के उपसर्गों को याद करो, तुम्हारा कितना सा कष्ट है। तो मरे जी ये कौन दुख है? क्या कोई सिगड़ी रड़ करके जला रहा है? क्या व्याघ्री भक्षण कर रही है? क्या शिला तपा दी गई है? सोचो। कर्म बंधन है, कर्म का उदय का कार्य भी दिखाई दे रहा है, भले नैमित्तिक हो। कर्म तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कर्म के उदय का नैमित्तिक कार्य दिखाई देता है। उससे ये समझ में आता है कर्म है भीतर में। चकई घूम रही है, इसका मतलब है भीतर बारूद है, जल रही है, तब तो घूम रही है, नहीं काहे घूम रही। गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी में पेट्रोल है, वहां नहीं है तो कहां से चलेगी। ऐसे ही ये नाना प्रकार की अवस्थाएं देखने में आती हैं, इसका मतलब है कर्म है कोई, माने या न माने कोई, नहीं मानने वाले के लिए भी है। तो कर्म बंधन है। अगर कर्म बंधन देखा जाए तो, और अगर स्वभाव को देखा जाए तो आत्मा में कर्म बंधन नहीं है। कौन सा दृष्टांत दिया? कमलनी पत्र का। कमलनी पत्र के कहाँ है? पानी में, पानी में, और पानी के ऊपर, पानी में नहीं है कमल, तो क्या पथरा पे है कि पथरा पे नहीं है? पानी से ऊपर है। पानी में होते हुए भी पानी से भिन्न न्यारे हैं, और ऊपर एक पानी की ओस की बूंद उसके ऊपर गिरी, मोती के समान चमक रही है दूर से,
धूप आई, वो सूख गई, ढर गई, लेकिन उस पत्ते में सोख ही नहीं है, जैसे कपड़े में सूख जाती है। कपड़े में पानी बूंद डालो सूख जाएगी, घड़े कोरे घड़े में पानी की बूंद डालो सूख जाएगी, लेकिन कमल पत्र पर वो पानी की बूंद सूखती नहीं है। तो जिस प्रकार कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो कमलनी पत्र जल से अलिप्त है, अवध स्पष्ट है। ऐसे ही आत्म के स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए, स्वभाव के समीप जाकर देखने वाला कौन सा नय है? शुद्ध नय। संयोग को देखने वाला कौन सा नय है? आपके कितनी इंद्रियां हैं? स्वभाव से देखो तो एक भी इंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय, और संयोग से देखो तो 5 इंद्रिय। संगी हो, मनुष्य हो, ऐसा तो नहीं है कि 2 इंद्रिय वाले जीव 3 इंद्रिय वाले जीव हो, ऐसा तो नहीं। एक शुद्ध है, वो देखने का अलग से देखता है, उसी को 2 रूप में देखा है। मिश्री मीठी है, एक नय, मिश्री सफेद है, दूसरा नय। गलत कौन सा है? वे जन्मांधों ने हाथी देखे थे, हाथी देखा, हाथी दीवाल जैसा है, हाथी दीवाल जैसा नहीं है। पीठ को देखा जाए तो खंबे जैसा है, पैर को देखा जाए, बुहारी जैसा है, पूंछ को देखा जाए, मूसल जैसा है, सूंड को देखा जाए। वे हाथी को देखने वाले अंध पुरुष सबके सब मिथ्या, लेकिन एक अंग उनका जैसा भी कह रहे वैसा है, लड़ने की जरूरत नहीं है। हाथी है वैसा, लेकिन आप कहोगे हाथी की पूंछ बुहारी जैसी है, हम कहेंगे पूंछ की अपेक्षा हाथी बुहारी जैसा। क्या दिक्कत है? बात तो एक ही, समझ गए? पूंछ की अपेक्षा हाथी बुहारी जैसा है। सूझता पुरुष पहुंचा, बोले भैया लड़का को लगे, काय को लड़ने लगे? बोले देखो ये हाथी कैसा है, बुहारी जैसा है। क्या? हाँ भैया है। देखो यही तो हम कह रहे थे कि नहीं, तुम गलत कह रहे थे। तुम जैसे बुहारी जैसा कह रहे थे, ऐसा बुहारी जैसा नहीं है। माने सर्वथा बुहारी जैसा नहीं है। हाथी पूंछ की अपेक्षा बुहारी जैसा है, पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है। अब तुम अपेक्षा नहीं लगाती तो हम क्या कर दें? आपने पढ़ा होगा प्रवचन सार जी, जिनों के नए कथन सापेक्ष होते हैं, तुम्हारे नए निरपेक्ष हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मिथ्या हैं, हमारी वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करने वाले। और नहीं तो तुम तो सूझते हो, आंखें हैं तुम्हारी, देख रहे हो। अब हम आपसे कह रहे खड़े हो जाओ यहाँ और हाथी का वर्णन करो, कैसे करोगे? एक एक अंगई का तो वर्णन कर पाओगे, और वो एक एक आपका हाथी दीवाल जैसा, पूंछ बुहारी जैसी, और ये सब आपका कथन सही और अन्यों का गलत। क्यों? वे सर्वथा हाथी को वैसा ही मानते हैं। ऐसे इन अज्ञानियों का आत्मा को मलिन कहना गलत, और ज्ञानी मलिन कहते हैं पर्याय की अपेक्षा उनका कहना त्यागवाद। और ज्ञानी आत्मा को मलिन कह रहे हैं, बद्ध स्पष्ट कह रहे हैं, तो मलिनता को दूर करने के लिए ये क्या लगा है? अच्छा, काय के लिए? मिटाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए नहीं। मित्र कह रहा है ये क्या लगा लिया, दर्पण तो देखो, तो मिटाने के लिए उपकारी है वह। और ये हंसने लगे, तो ये क्यों हंसते, क्यों? तो माने सर्वथा नहीं है कथन। जो आत्मा ये मनुष्य है, आत्मा कहाँ ये बताओ?
हम ये कहें ये मुकुट है, सोना कहाँ है, ये बताओ। कि इसी को द्रव्य नय से देखें, शुद्ध नय से देखें तो यही सोना है। कंचनता न तजे कबहू, ये कारण वही फिर ओट के कंचन होई। त्यों यह जीव अजीव की संगत भूषण नाना भेष धरे बहु होई। चेतनता न तजे कबहू, ये कारण ब्रह्म कहावे सोई। इस कारण से इसको ब्रह्म कहते। आत्मा को ब्रह्म कहेंगे और परमात्मा को परम ब्रह्म कहेंगे। आत्मा को ब्रह्म कहेंगे और परमात्मा को क्या कहेंगे? सिद्ध भगवान को परम ब्रह्म परमेश्वर। माने उस ब्रह्म रूप दशा रूप परिणमित हो गए। अरे ये विचार करो, जब एक पाषाण खंड है उसको मूर्ति हर आदमी नहीं कह पाएगा, न देख पाएगा। उस समय मूर्ति उसमें पाषाण खंड में शिल्पकार ही मूर्तिकार ही देख सकेगा। लेकिन जब वो टांकी से उत्कीर्ण करके कर देगा, कौन उसे प्रतिमा नहीं कहेगा? ये कहेगा ये बढ़िया प्रतिमा बनी, बहुत अच्छी प्रतिमा, बिल्कुल मनो की प्रतिमा। वो प्रकट हो गई। ऐसे परिचित नयों के द्वारा इत परिचित तत्व है, जिन्हें तत्व का परिचय हुआ है, वे भेद ज्ञान के द्वारा देह और आत्मा को भिन्न भिन्न कहेंगे और समझाएंगे नए प्रणाली से। तब फिर कौन ऐसा होगा जिसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित न हो जाए? ये मनुष्य है, आत्मा कहाँ है? कि यही आत्मा है जिसे तुमने मनुष्य मान बैठा है। संयोग दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य है। और ध्यान रखना, शरीर से मनुष्य और परिणामों से नार की त्रियंच मत बनना कहीं। याद होगा दृष्टांत, साधु महाराज को प्रणाम किया एक बच्चे ने और उन्होंने आशीर्वाद दिया, मनुष्य बनो। उसकी समझ में नहीं आई, कुछ झुंझला भी गया। उसे कहा महाराज तो हम मनुष्य नहीं हैं को? बोले तुम खुद निर्णय करना। चींटी की तरह कण कण इकट्ठा करते हो, सांप की तरह उस पर बैठ जाते हो, कुत्ते की तरह भौंकते हो, मेढक की तरह टटराते हो। अब तुम सोचो, मनुष्य हो। मतलब मनुष्य हो और मनुष्य बनो, इसका मतलब क्या हुआ? शरीर से मनुष्य हो, भाव से मनुष्य बनो। कुल से अपेक्षा जैन हो, भाव से जैन बनो। नाम से मुमुक्षु हो, भाव से मुमुक्षु बनो। नाम से मुमुक्षु हो, भाव से, पक्ष से मुमुक्षु। हमारे पिताजी थे तो हम मुमुक्षु हो गए, हमें क्या मतलब? हमें मालूम नहीं मुमुक्षु का से कहते। भाव से मुमुक्षु बनो माने तत्व का निर्णय करके प्राप्त करने लायक एक मोक्ष दशा ही है, ऐसा जानकर एक मोक्ष की ही अभिलाषा करो, छूटने की अभिलाषा करो, बाद बाकी कुछ भी अभिलाषा मत करो। और अभिलाषा से नहीं छूटेगा, इसलिए सर्वथा निर्वांछक हो जाओ, तब उसका नाम मुमुक्षु। मोक्ष के अलावा किसी दूसरे की अभिलाषा करता नहीं, और मोक्ष की भी अभिलाषा होती नहीं उसे। जानता है अभिलाषा से मुक्ति थोड़ी होती है। मुक्ति किसकी होती? निरभिलाषी की, वीतरागी की।
तुम इस कटक फल को अपने पास रखो। बरसात का समय है, बाढ़ का पानी है, मलिन पानी है, क्या पियोगे? क्या पियोगे? अगर तुम्हारे पास फल हो गए तो अभी तुम खाओगे कैसे? पानी है नहीं, प्लेट है नहीं, चक्कू है नहीं, वो छन्ना है नहीं, अब क्या करोगे? वैसे ही लेकर के थोड़ी खाने लगोगे। अगर तुम्हें बादाम मिल भी जाए तो खाओगे कैसे? खाना तो सीखो। उस बादाम को तोड़ोगे, छिलका अलग करोगे, उस बादाम को भिगोगे, फिर महीन छिलका अलग करोगे, तब खाओगे। ऐसी आत्मा है, आत्मा का अनुभव कैसे करोगे जी? तो बताओ। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्मों को न्यारा करना अगर नहीं जानोगे तो शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तुम्हें क्या लगेगा? आत्मा बहुत दुखी है, आत्मा ज्ञानी है, जबकि आत्मा की पर्याय दुखी है, पर्याय में दुख है, पर्याय में अज्ञान है। भैया, जिसको तुमने नाना रूपों में मान लिया है, प्रवचन सारी में वाक्य आया बहुत सुंदर, जो सदा काल एक रूप ही रहा है, ज्ञाता रूप ही रहा है, लेकिन मोह के कारण से नाना रूप में माना जाता रहा, नाना रूप माना जाता रहा। जो रूप धरे वही उस रूप मान लिया। अरे एक बहुरूपिया भी नाना रूप बनाता, उस रूप अपने को मानता नहीं है। तुम कैसे मनुष्य हो जो नाना रूप को ही अपना रूप मान लेते? मिट्टी के अगर नाना प्रकार के उपकरणों को देखा जाए, घड़ा, ढक्कन, झाड़ी, तो मिट्टी अनेक प्रकार है, अन्य अन्य प्रकार की है। लेकिन मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो मिट्टी अनन्य है, एक रूप है। मिट्टी मिट्टी ही है। क्यों भाई? एक मिट्टी का घड़ा हो और कोई कहे 5,000 रुपए की कीमत है इसकी, तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा का सोने को है? अरे 50 का होगा, 100 का होगा, और क्या है तो मिट्टी। माने घड़ा है तो मिट्टी, ढक्कन है तो मिट्टी, टूट जाए तो मिट्टी, माटी का खिलौना अंत में माटी में मिल जाएगा। आपकी संस्कृति में प्रदूषण नहीं होते थे, पत्तल गल करके मट्टी बन गई, घड़े के टुकड़े गल करके मट्टी बन गए, सब मट्टी आकर के फिर खेतों में पैदा हो गई और फिर आकर के तुम्हारी फिर काम में आ गई। मट्टी मट्टी घूमते घूमते अब प्लास्टिक तुम्हारी जी चल गई तो सब खत्म, प्रदूषण। और नहीं तो मिट्टी की मिट्टी लौट करके आ जाती है। बारात आनी है, केले के थम बनाए, फिर बच्चों ने अपने खेलने में लगा लिए और वो सड़सड़ा करके फिर वही आकर के खत्म, फिर थम बन गए। और आप जरी और प्लास्टिक सजावट करोगे और सब पड़ी फिरेगी और बदबू फैलेगी। आपने अनुभव किया होगा, जब कच्चे मकान होते थे मिट्टी से पोते जाते थे, जिस दिन पुताई होती थी उस दिन खुशबू निकलती थी, सौंधी सौंधी। कलाई से थी तो थोड़ी बहुत रही, और अब जिस दिन पुताई होती है 2-1 दिन बदबू निकलने में लगती, सब रह पाते हो उसमें। आदत पड़ गई सहन करने की उसको, इसलिए वो लगती नहीं है, लेकिन 2 दिन ऐसा लगता है क्यों भैया ये कैसी बदबू? अरे वो वार्निश हुई, पुताई हुई, पुताई हुई और बदबू। पुताई हो तो बदबू मिट जाना चाहिए, खुशबू आना चाहिए। इसका मतलब है जिससे पुताई होना चाहिए वो पुताई नहीं हुई। आत्मा आत्मा है, नए देखने की दृष्टि बदलो। वस्तु में दोष नहीं है, दृष्टि में दोष है केवल।
हम उसे भ्रांति से मान बैठे ये ऐसा ही है। एक बात तो ये समझो। दूसरी बात, किसी भी कथन को सर्वथा मत समझ बैठना। वस्तु अनेकांतमात्मक है और वचन स्यादवाद रूप है। सर्वथा आप किसी कथन को नहीं कर सकते। लौकिक में भी सर्वथा नहीं कर सकते। और सर्वथा पूछा जाए तो उत्तर नहीं दे पाओगे आप। बताओ मिस्त्री कैसी है? बिना स्यादवाद के उत्तर देना ताकत हो तो। अगर होशियारी समझ रहे हो आप तो बिना स्यादवाद के उत्तर दे करके बताओ। आप कहोगे मिश्री मीठी है, हम कहेंगे स्वाद की अपेक्षा। और मिश्री मीठी है ये बात सच्ची है, गलत नहीं है। इसका अर्थ क्या है? मिश्री मीठी है, खट्टी नहीं है, कड़वी नहीं है, चरपड़ी नहीं है, कसैली नहीं है, खारी नहीं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है जो आप मान बैठे हो। मिश्री मीठी है इसलिए सफेद नहीं है, चिकनी नहीं है, भारी नहीं। गलत है। क्यों? ये दूसरी अपेक्षा है। कठोर है, सफेद है, चिकनी है, शीतल है, ये दूसरी अपेक्षाएं हैं। और वो दूसरी अपेक्षा मिश्री मीठी है, रस की अपेक्षा। और आप अपने से पूछते हो, हम कहते हैं अलग अलग पूछो। अलग अलग पूछो मतलब हाथ से पूछो मिश्री कैसी है, जिह्वा से पूछो मिश्री कैसी है, आंख से पूछो मिश्री कैसी है, कान से पूछो मिश्री कैसी है, सब अलग अलग उत्तर देंगे। हाथ कहेगा मिश्री ठंडी है, कठोर है, भारी है। और जिह्वा कहेगी मिश्री मीठी है। और आंख कहेगी सफेद है। और कान कहेंगे कुड़कुड़ी। कटक कटक बोल रही है ये तो। अब आप बताओ, चारों इंद्रियों में कुछ लड़ाई है, विरोध है? चारों इंद्रियां आपकी हैं, पांचों इंद्रियां आपकी हैं। और सब इंद्रियां अपने अपने कार्यकारी है। देखो, भीतर की कोई चीज देखनी होती है तो आदमी एक आंख से देखता है। ऐसे देखता है ना, ऐसे देखता। तो एक आंख से देखने के लिए दूसरी आंख को फोड़ता तो नहीं? बंद कर लिया बस थोड़ी देर। फिर जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे? फिर इससे देखेंगे तब इसको बंद कर देंगे। बोलो, वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए ये नए दृष्टि जैन शासन की अद्भुत देन है। नयों का कथन जैन शासन में ही है, जैन दर्शन में ही है, और कहीं नहीं है। प्रमाण शब्द मिल भी जाएगा, नए शब्द कहीं नहीं मिलेगा। अब आप अशुद्ध नय और शुद्ध नय को अलग अलग पहचानो, इनके विषयों को अलग अलग पहचानो। तो यहाँ कह रहे हैं वही पानी, कीचड़ मिला हुआ पानी, जिसके हाथ में कतक फल है वो क्या परवाह करेगा? लाओ भी ला, उसमें डाला कतक फल और बस निर्मल करके उसी को पी। ऐसे ही जिसके हाथ में शुद्ध नय है, जो शुद्ध नय को जानता है, वह भ्रमित नहीं होता, वह संसार में नहीं ढूंढता। शुद्ध नय का विषय त्रिकाल स्वभाव, अशुद्ध नय का विषय वर्तमान परिणति। दोनों कथन अपने अपने स्थान पर सत्य हैं, लेकिन सत्य होते हुए भी मिश्री सफेद है ये भी गलत है। रस की अपेक्षा, रस की अपेक्षा वहां उसकी चर्चा ही नहीं है। सफेद है कि काली है कि सब, कोई मतलब ही नहीं। पीली है कि लाल है कि तुमने कहा? तुमने तो ये कहा मिश्री मीठी है, और सर्वथा मीठी है, बिल्कुल मीठी है, पूरी मीठी है। कि हाँ, ये हमने रस की अपेक्षा, सर्वथा कहते हुए भी रस की अपेक्षा है इसमें। क्यों? तो फिर अनेकांत तो तुम्हारा नहीं रहा, फिर एकांत हो गया। मिश्री मीठी ही है, क्या अनेकांत आ गया ना? मिश्री मीठी है, खट्टी नहीं, कड़वी नहीं, कसैली नहीं, चरपरी नहीं।
नास्ती आ गई है इसमें। प्रत्येक वस्तु में ये लगता है ये टॉर्च है, घड़ी नहीं, ये चश्मा है, टॉर्च नहीं है। अब चश्मा है, टॉर्च नहीं है, हमने कहा नहीं, लेकिन कहा नहीं तो भी समझना चाहिए। चश्मा टॉर्च सब रखी थी अलमारी में, आपसे कहा भैया चश्मा ले आना, तो चश्मा ही तो उठाओगे, टॉर्च छोड़ाओगे कि नहीं? टॉर्च क्यों नहीं लाए? क्या आपने कहाँ कहा था? आपने चश्मा कहा। तो ये चश्मा है, टॉर्च नहीं है, नहीं कहने पर भी ये समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फिर यहाँ क्यों नहीं समझते? आत्मा मलिन है फिर भी निर्मल स्वभाव वाली है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जान भव्य निज भाव को याते तजो सने। द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिर पर्याय थिरे कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर्याय नय कर गौन। उसको गौन कर दो, नकार नहीं रहे, निषेध नहीं रहे हम। एक समय सार जी में प्रश्न आया, बस इतना ही कहेंगे कि अंत में तो आपने भी कहा संकल्प विकल्प अनुभव की दशा में नहीं होते, अद्वैत एक ब्रह्म और कुछ नहीं, एक ब्रह्म नहीं दूसरो दिखे अनुभव में। हमारा मत आ गया कि अद्वैत का, अद्वैत मत आ गया कि नहीं आ गया? आप भी कहते हो द्वैत भाषित नहीं होता, विकल्प खड़े नहीं होते, तो उत्तर क्या दिया? आपके मत में सर्वथा कथन है, हमारे मत में सर्वथा नहीं, शायद बात। क्या मतलब? नय नहीं है ऐसा नहीं है, नय का विकल्प नहीं है। परद्रव्य नहीं है ऐसा नहीं है, परद्रव्य मेरा नहीं है, हम ये कह रहे हैं। तुम कह रहे परद्रव्य है ही नहीं, सब माया है। और हम इतना कह रहे हैं परद्रव्य तो है, लेकिन ये परद्रव्य मेरा नहीं है। हम ये थोड़ी कह रहे ये सब है ही नहीं जगत, सब ब्रह्म है। वो एको ब्रह्म तुतियो नास्ति, एक ब्रह्म की माया है और दूसरा कुछ नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? है लेकिन अपना नहीं है। पूछे घर में रह करके हम मोह कैसी बाल बच्चों से नहीं करें कि अचेतन परिग्रह तो ठीक है, अरे ठीक नहीं है। अचेतन परिग्रह से भी मोह नहीं छूटेगा आत्मज्ञान के बिना, और आत्मज्ञान के बिना चेतन परिग्रह से भी मोह नहीं छूटेगा। मोह घर में रह करके कैसे छोड़े? अरे घर में रह करके कैसे छोड़े ये बताओ। कि एक लड़का आपका और एक भतीजा, कैसे मोह छूट जाता है? बोलो, आंटी कैसी पड़ जाती? दृष्टांत आया था ना, दो भाई बड़े प्रेम से रह रहे थे, खूब प्रेम से रहते थे, और आम का सीजन था। आम लेकर के वो आया चाचा, छोटा भाई, और दोनों बच्चे मिल गए द्वार पर मिल गए। उन्हें पापा आम, उन्हें चाचा आम, और बस अब क्या करे? अब जो भतीजा वो तो बड़े आम की बड़ा आम है, वो इधर खड़ा और वो इधर खड़ा, उसने झट ऐसी कर दी। समझ गए? अपने लड़के को बड़ा आम दे दिया और भतीजे को छोटा आम दे दिया। बात कुछ नहीं, ऊपर से बड़ा भाई देख रहा है। उसने देखा, भोजन किया, दुकान पर पहुंची, बोले भैया अब अपना बंटवारा कर ले। बोले भैया क्या बात हो गई? कि कछु नहीं, आटे पड़ गए। आटे कैसे पड़ गए ये बताओ? कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया? कोई मन में आया होगा भाव के नहीं? भाई भिन्न है, हम उसे भिन्न समझ सकते हैं। और चरणान योग ये कहता है 11वीं प्रतिमा 10वीं प्रतिमाएं घर में होती हैं, इतनी विरक्ति हो जाती है कि ये
पुत्र कोई बात पूछ रहा है, वो कह रहे द्वेष से नहीं, पिताजी ऊपर कमरा बनवा रहे, तुम जानो, हमने पिताजी वो लड़की वो बहन का विवाह वहां कर दें, अभी तुम जानो, हम नहीं जानते। बहू ने पूछा पिताजी क्या भोजन, तुम जानो, हम नहीं जानते। और मंदिर से निकले तब तक ये मिल गए, चाचा घर भोजन करियो, चलो वहां चल दिए। गेरी पे ग्रह में नरसे जलते हैं भिन्न कमल है, होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। ये वस्तु का स्वरूप है और अपना मान लेना ये मिथ्यात्व है तो हम ये थोड़ी कह रहे नहीं है। शरीर है कि नहीं है, आठ कर्म है कि नहीं है, रागादिक भाव है कि नहीं है। अगर रागादिक नहीं है तो कर्म कैसे बंध रहे, बिना राग के बंध रहे, और कर्म नहीं है तो रागादिक बिना कर्म के हो रहे। अगर बिना कर्म के रागादिक होने लगे तो रागादिक जीव का स्वभाव हो जाए। बोले अपने आप होती है वो तो चिंता। उन्होंने कहा भैया अपने आप तो नहीं होती, स्वभाव तो नहीं होता। जब तुम्हारा लक्ष्य आता है उस पदार्थ पर और उसे असमर्थ समझते हो और अपने अनुकूल परिणाम आने का भाव रखते हो, अभिप्राय है, तो समझ लो उसके प्रति चिंता होती है। अगर उसे ज्ञेय समझो, भिन्न समझो तो चिंता नहीं होगी। एक जमीन है बनवाने की चिंता है और बेचती तो फिर क्या चिंता है। अब वो जाने उसका काम जाने, बनवा चाहे नहीं बनवा, हमें क्या मतलब। चिंता के भीतर अपनत्व छिपा हुआ है और अपनत्व के बाहर चिंता घूम रही है। अपनत्व छूटा तो चिंता तो अपने आप छूट जाएंगे। शुद्ध नय रूपी कतक फल मलिन जल को निर्मल करके पीने के लिए जरूरी है रखना। ऐसे ही शुद्ध नय का आश्रय करना ये आवश्यक है सम्यक दृष्टि होने के लिए। क्यों? आत्मा, शुद्ध आत्मा कहाँ से आएगा? सिद्ध भगवान थोड़ी आएंगे यहाँ। तुम्हें तुम्हारा आत्मा ही शुद्ध हो देखना होगा, और देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल दृष्टि बदलनी पड़ेगी, विषय बदलना पड़ेगा, विचारना। हे